शिव का नेत्र जहाँ होता है वहीं जाके वो दिख रहा है। और वो जोन का जो सिंबल आ रहा है वो रिफ्लेक्शन है गुरु जी के स्वरूप में, बहुत प्यारा है। जैसे आप किसी के मन में कभी कोई सवाल चल रहे होते हैं, किसी भी सत्संग से रिलेशन, घर से रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं गुरबाणी में उसका जवाब जरूर मिलेगा या किसी न किसी के सत्संग शेयरिंग में वो जवाब जरूर मिलता है। वो कहते हैं ना, एक मौलवी नियाजी साहब का शेर है कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो जब आप बैठे होते हैं तो कोई ना कोई सत्संग शेयरिंग ऐसी ज़रूर आएगी जो आपके सवालों की गांठ ज़रूर खोलेगी। बस आपके कान वो सुनने की क्षमता रखते हो। सुनेंगे तो रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे तो मार्ग गुरु जी के चरणों की तरफ जाएगा, आपका कनेक्शन बनेगा। अभी सबके बीच में लंगर प्रसाद वितरित होगा, भंडारे भरपूर हैं गुरु जी के। जिनको कम चाहिए होगा कम मात्रा में बोल दें कि सिंगल चाहिए, लेकिन पूरा ग्रहण करना है, बचाना नहीं है। आप जितने भी यहाँ पर आए, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या क्या विकार रोग चल रहे हैं, हमें नहीं पता। हम मांगते तो हैं गुरु जी से 5 लाख कम पर है, गुरु जी 5 लाख का अरेंजमेंट करा दो, गाड़ी के लिए करा दो, घर के लिए करा दो, लेकिन गुरु जी को पता होता है अंदर कि इसको किडनी की दिक्कत आने वाली है, जहाँ इसका 30-35 लाख लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसको वो ठीक करूँ, और ये है कि 4 लाख रुपए के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए सरेंडर, महाराज जी जो आपको ठीक लगे वो देना, जब देना हो तभी देना। ऐसे ही पुरानी एक संगत है, शायद आंटी ने सुना होगा, सत्संग सुनाया करते थे कि गुरु जी के दरबार में एक अंकल चरण दबाते थे, सेवा करते थे। तो एक दिन वो गुरु जी ने उसको बोला अंदर से चाय बना के लेगा। जालंधर मंदिर की बात है, वो चाय बनाने गए तो उनकी आंटी आके पैर दबाने लगी। वो आंटी ने कहा, गुरु जी ने पूछा की गल है, आज बड़ी उदास है? तो बोली पुत्र चाहिए है। कहते तेरे 2 कुड़ियां ने, पहले पुत्र की करना है? कहती वंश चलेगा, परिवार बढ़ेगा। कहते वंश होता क्या है? तेरे को पता है तेरे परदादा का नाम क्या था, उससे उसके पिताजी का नाम क्या था? वंश चला के क्या करेगी? कहते नहीं, मेरे को तो चाहिए पुत्र। अब जब शिष्य अड़ जाए तो गुरु को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। उसने कहा ठीक है। चली गई तो अंकल आए, कहते आज तेरी आंटी ना ठीक नहीं कर गई, मैं तो की होया। कहता जबरदस्ती मांग के ले गई, मैं देना नहीं सी। कहना तुसी हुण दे दिता ते कहना नहीं। कहना देखना जद ए मुंडा 11 साल का होएगा, ਇਹਦਾ जन्मदिन होएगा, ਤੁਹਾਡੇ घर सत्संग हो रहा होगा, हंसराज हंस शब्द सुना रहा होएगा, कभी डेथ हो जाएगी। कहना मैं नहीं देना चाहता, जबरदस्ती लाएगी। और वही हुआ, ये जेठा अंकल ने सुनाया था, और वही हुआ। 11वां साल वही सत्संग हंसराज हंस गा रहे थे, उसकी डेथ हुई। इसलिए गुरु जी के आगे कभी जबरदस्ती नहीं, जो दे रहे हैं उसी में खुश। कई बार बच्चा तंग करता है ना, कहीं बैठे होते हैं हम तो एक झुंझुना पकड़ा देते हैं उसको, थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन झुंझुना उसका फ्यूचर नहीं है। हम मांगेंगे, तंग करेंगे, गुरुजी झुंझुना पकड़ा देंगे, लेकिन हमारा फ्यूचर नहीं है वो। तो इसलिए महाराज जी जो दें उसी में सदके, नीवे होके रहना है, नीवे होके जीना है। अपना सही बोला आंटी ने, अपनी औकात में, अपनी हैसियत में। कभी कोई पुरानी संगत हो, हम देखते हैं, उनको देखते हैं, कभी नहीं दिखाते कि हम पुराने हैं। नीवे होके बैठे रहेंगे, एक तरफ होके बैठे रहेंगे। कहते हैं ना कि तेरे गुलशन को ये तराज भी कर सकता है, हैप्पीनेस ला सकता है, हरा भरा कर देंगे। तेरे गुलशन को ये तराज भी कर सकता है, जो कल करना इसने तो आज भी कर सकते हैं। इसकी नियामतें, इसकी ब्लेसिंग पे कभी घमंड मत करना, नहीं तो ये दाने दाने का मोहताज भी कर सकता है। तो जो दे रहे हैं उसके शुक्र गुजार।
इस वक्त गद्दी पे गुरुजी विराजमान नहीं है, राधा स्वामी जी बैठे हैं, अनंत कुटिया वाले बाबा बैठे हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, भगवान शिव है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, इस वक्त तो गद्दी पे विराजमान है। आप ये मान के चलिए जो भोग प्रसाद आपको मिलेगा उन्हीं का भोग लगाया हुआ है, तो वैसे ही ग्रहण कीजिएगा। महाराज जी इस वर्ष, आने वाले हर वर्ष आपके परिवार को स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें और खुश रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।